यहाँ शहीद मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति पर सजावट ना किए जाने के विरोध में शहर के प्रबुद्ध नागरिक धरने पर हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी है और शहर के सभी चौक सजाए गए हैं, लेकिन शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति ना तो सफाई की गई और ना ही सजाई गई। इसके विरोध में शहर के प्रबुद्ध नागरिक धरने पर बैठे हैं। तो वहीं सीटीएम साहब भी पहुंचे हैं धरने पर बैठे लोगों से बातचीत करने के लिए। देखते हैं क्या निर्णय निकलता है। और अभी जैसे ही ये लोग बातचीत करके खड़े होंगे, हम लोग सीटीएम साहब से ही बात करेंगे और जो धरने पर लोग बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे क्या मामला है और ये लोग क्या चाहते हैं। अरोड़ा जी, क्या मामला है और क्या डिमांड है आप लोगों की? मामला तो ये सामाजिक है और पूरे देश का भी है और पूरे शहर का भी है। हर बार जब भी, चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, सभी शहीदों की मूर्तियों पर सम्मान किया जाता है, लेकिन आदरणीय मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति हर बार मिस कर दी जाती है और बाद में प्रशासन गलती मानता है। आज भी प्रशासन के जो आए हुए हैं नुमाइंदे, वो कहते हैं हमारे से गलती हुई। ऐसा क्यों, जबकि एक शहर के बिल्कुल हार्ट के अंदर यह मूर्ति लगी है और यहाँ से आने जाने वाले हर आदमी को दिखती है, प्रशासन को दिखती है, डीसी को दिखती है, लेकिन वो जानबूझकर इस माध्यम से सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं, ताकि बिरादरी उनके विरोध में रोष प्रकट करे। हमारा रोष प्रशासन के खिलाफ है, हमारा मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये सारी कारगुजारी प्रशासन की है। प्रशासन जानबूझकर इसको ऐसी जगह को इग्नोर कर रहा है। आज देखिए ना, आदरणीय भीम अम्बेडकर जी का चौक को भी साफ नहीं किया गया। इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? और ये प्रशासन जानबूझकर करता है ताकि ये विवाद पैदा हो और सरकार बदनाम हो। अभी पीछे शहीदी स्मारक भी है ढींगरा लाल जी के पीछे, तो वहाँ पर भी जो चीफ गेस्ट रहे होंगे आज 26 जनवरी के, वो भी आए होंगे, तो उनसे कोई बात हुई आपकी? उनसे हुई, मुकेश जी भी थे और MP साहब भी थे। उन्होंने बाद में कहा कि हम इसको सुधरवाएंगे, लेकिन ये हर बार इसी बात पे आ जाती है कि इस बार गलती होगी, अगली बार नहीं होगी, लेकिन जानबूझकर इग्नोर कर दिया जाता है। ये हमारे लिए, समाज के लिए और देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि इतने बड़े पर्व में भी शहीदों को अपमानित किया जाता है। ऐसे देश में कब तक चलेगा? अभी जैसे जिला प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, तो वो लोग क्या कहते हैं? उन्होंने एक बात कही है कि हम रिटर्न में देते हैं कि हम अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। ये बात तो वो कई बार दोहरा चुके हैं, लेकिन बात तो वहीं की वहीं रहती है, जिसका प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। सर, क्या मामला था, आप यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, नगर परिषद भिवानी के कुछ पार्षदगण और सामाजिक जो गणमान्य लोग हैं, वो यहाँ पर शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का जो आवश्यक साज सजावट गणतंत्र दिवस पर न किए जाने, जो कि एक प्रशासन के एक विभाग द्वारा किया जाना था, उस कारण उन्होंने रोष व्यक्त किया है। वो इस बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मेरी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी लैप्स, ऐसा कोई भी शॉर्टकमिंग प्रशासन की तरफ से नहीं की जाएगी। उसके हम लिखित में, जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा जिसमें शहीद स्मारक को सजाया जाना होगा, उसके साथ ही शहीद प्रतिमा को भी इंक्लूड करके हमने उसको 100% ऐसी कोई चूक ना होने का हमने प्रावधान कर दिया है। ये मैंने आश्वासन दिया है जी। अभी अंबेडकर चौक भी ऐसा ही है, उसको भी नहीं सजाया गया? देखिए, सभी चौकों को नहीं सजाया गया है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ हमने एक चौक रख दिया, ये नहीं। बजट सीमित होता है, ठीक है। एक बजट सीमित होता है MC के पास या किसी भी विभाग के पास। कुछ ही गणमान्य चौक जो जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, पब्लिक फुटफॉल ज़्यादा है, उनको सजाया गया। शहीदों के सम्मान में दीवानी प्रशासन, दीवानी प्रशासन। चावला जी, अभी जिला प्रशासन से अधिकारी आए थे, तो उनका क्या कहना है इसके बारे में जो आप धरना दे रहे हैं अभी? देखिए, जो अधिकारी है ना, पहले भी आए हैं, समय समय पर आते भी रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। हम लोगों की मांग ये है कि यहाँ पर सुंदरीकरण की बात पिछले कई सालों से चल रही है, या कोई पर्व आता है जब सारे चौकों को सजाया जाता है, शहीद स्मारक को सजाया जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं? शहीद मदन लाल ढींगरा जी पूरे देश के शहीद थे, वो किसी कास्ट से नहीं है। उसके अलावा आज जो सबसे और ख़ास जो बात आती है, माननीय अंबेडकर जी, उनके भी चौक पे आज कोई सजावट नहीं हुई जो संविधान निर्माता थे।
तो प्रशासन बिल्कुल नाकामियों के हिसाब से चल रहा है। तो आज सर्वजातीय सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर एक फैसला किया कि हम सभी रोष प्रकट करेंगे, धरना देंगे जब तक ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो जाती है, तो उसके बाद ही हम यहाँ से धरना उठाएंगे। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी आश्वासन ये बोला है कि हम इन चीज़ों पर गौर कर रहे हैं, और बोला भी उन्होंने ये कहा हमारे को कि हम इसकी हर बार सजावट भी कराएंगे, सभी चौकों की कराएंगे, किसी भी चौक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अभी सीटीएम साहब ने कहा कि एमसी का लिमिटेड बजट होता है और सभी चौकों को नहीं सजाया जाता, तो आगे क्या बजट बढ़ाएंगे इसका ही? देखिए, ये जो चीज़ है ना, अधीनस्थ अधिकारी आए हैं, ये कंपिटेंट अथॉरिटी नगर परिषद की, या तो डीएमसी साहब, हमने ये कहा कि डीसी साहब या एडीसी साहब आके हमारे से बात करें, तभी हम जो है किसी फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे। तो अभी आपका धरना जारी रहेगा या आप धरना समाप्त कर देंगे? देखिए, हमने जो है लगभग 101 लोगों की यहाँ शहर की समिति बनाई है। हम लोग जो है, हमारी जो सबकी आपस में चर्चा हुई है, ये धरने को हम जारी रखेंगे जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता। डीसी या एडीसी में से कोई आके बैठ के हमारे साथ बिल्कुल लिखित आश्वासन हमारे को नहीं देते हैं, जब तक हम यहाँ से नहीं हटे। विकास जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम पिछले 5 सालों से देख रहे हैं कि हमें एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हर बार आश्वासन पे आश्वासन आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हाँ हम अगली बार ये कर देंगे, अगली बार हमसे गलती नहीं होगी, मगर हर बार गलती करके पता नहीं ये क्या साबित करना चाहते हैं। इतने पढ़े लिखे अधिकारी होने के बावजूद भी हर बार गलती हो जाती है। क्यों हो जाती है, हमारी समझ से परे है। मगर अब की बार हम किसी ठोस आश्वासन पहले नहीं उठेंगे, और बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक वो मेन बंदा आगे बात नहीं करेगा हमसे, हमें ठोस आश्वासन नहीं देके जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार करें, उसको भव्य इमारत को बनाया जाए। देखिए, बड़े दुख का विषय है कि जो जश्न ये मना रहे हैं गणतंत्र दिवस का या स्वतंत्र दिवस का बनाते हैं, ये शहीदों की देन तो है। ये शहीद मदन लाल ढिंगड़ा जैसे युवाओं ने 24 साल की उम्र में अपनी शहादत दे के तो हमें आज़ादी दिलाई, और आज उनके चौक के लिए करे बजट नहीं है हमारे पास। देखो कहाँ पैसा लगा रहे हैं। प्रशासन के अधिकारी दिन पर दिन पैसा खराब जगह लगाते हैं, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाया जा रहा है इनसे। अभी आप क्या बोले कि बजट कम है हमारे पास, लिमिटेड बजट है, तो ये शहीदों का ही अपमान कर रहे हैं आप। आज काहे का गणतंत्र दिवस बनाया फिर आपने? जिनके निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हैं, आप उनके चौक की साफ सफाई नहीं करा सकते, फिर काहे का गणतंत्र दिवस है आपका? आप बताइए, बजट वहाँ के लिए जरूरी था क्या और चौकों के लिए जरूरी था पहले? बिल्कुल, जैसा विनोद चावला जी ने कहा और हर्ष जी ने कहा कि हम जब तक हमें कोई सॉलिड आश्वासन नहीं मिलता या डीसी भिवानी यहाँ धरने पर नहीं आएंगे, हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे और ये धरना यूं ही चलेगा। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों में काफ़ी रोष है, क्योंकि मदन लाल ढिंगड़ा चौक के अलावा अंबेडकर चौक भी नहीं सजाया गया और यहाँ तक कि साफ़ सफाई भी नहीं हुई। और सीटीएम साहब ने जैसा कहा कि लिमिटेड बजट होता है, अब देखते हैं बजट बढ़ता है या नहीं बढ़ता और ये लोग कब तक धरने पर बैठते हैं। देखिए, हर बार जानबूझकर इग्नोर किए जाते हैं। जब भी हमारा 26 जनवरी या 15 अगस्त हो, सभी चौकों पे, सभी शहीदों के यहाँ सौंदर्यीकरण भी होता है, उसको सजाया जाता है, यहाँ हमेशा भूल जाते हैं। और पिछली बार 15 अगस्त को भी आश्वासन दिया गया कि हम अगली बार करेंगे, इस बार हम भूल गए। इस बार फिर वही का वही आश्वासन है। मैं आपको सच्चाई ये बताता हूँ, ये षड्यंत्र है जो हमारे खिलाफ रचा जा रहा है। ना तो हाउस में हमारे एमसीओ को घुसने दिया जाता है, ना ही प्रशासन इस पर गोरंदाजी कर रहा है। नहीं भाई जी, आप सुनिए, आपकी जितनी भी आपकी स्टैचू से जितना भी आपका ना, मैं मानती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि अगली बार, क्या मैं तो अभी भेज दिया था, जैसे मेरे नोटिस में आया कि यहाँ डेकोरेशन नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्टर भेज दिया था कि आप अभी जल्द से जल्द जो है यहाँ पे, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक मिनट काटूंगा, मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनिए आप। ये मेन रोड का रास्ता है, इसके बावजूद भी आप लोग, मैंने जैसे ही सुबह मुझे फ़ोन आया, शायद आपने फ़ोन किया था और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने फ़ोन किया था, तो उनसे मैंने जैसे ही मुझे पता चला यहाँ पे डेकोरेशन नहीं हो, वैसे ही मैंने भेज दिया था कि आप करवा दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी सरकार आपके लिए भी बड़ा दिन है, हमारे लिए भी गणतंत्र दिवस है ना,
तो अब मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ, आप अभी बोलो तो अभी सजा के चले जाएंगे। हमें आश्वासन राइटिंग में चाहिए, आप पिछली बार की तरह ना बने हमारे साथ। सजावट तो हम अपने हाथों से भी मैडम, सजावट तो हम भी करते हैं। आपको यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह थोड़ा बहुत आप कितना क्या कराना चाहिए? हमारी आज से 4 महीने पहले हुई थी, शहीद मदनलाल ढींगरा जी की जयंती थी। हमने यहाँ कार्यक्रम किया था, तो जेएमए प्रतिनिधि यहाँ आए थे, उन्होंने वार्ता की, हमसे बात करी। उन्होंने सबके सामने करीब 500 लोग समाज के इकट्ठे थे, सर्व समाज के लोग भी थे। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि मैं इसका जिम्मेदार बढ़िया तरीके से हूँ, चाहे उसमें लगे 20 लाख से लगे 30 लाख। मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग भी है। यहाँ पे पार्षद भी बैठे हैं, आप लोग मुझे बताइए आपको क्या क्या यहाँ पे काम करवाना है, ठीक है? पूरा का पूरा काम करवाना है। मैडम एक बात, एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ, बढ़िया बताओ। यहाँ इसके नीचे सारी धोत है जी, ठीक है, यहाँ से सारी धोत है और ये सारा इसके नीचे धोत है, ये सारी ठीक है, सारी मिट्टी बारिश आ गई ना, तो ये तो नीचे ही जाने का वो ठीक करा देंगे, बढ़िया लाइटिंग अच्छे से पेंट वेंट करा के बढ़िया करा देंगे। एक आपने एक पूरा यहाँ पे हिस्ट्री मांगी है, वो भी लिखवा देंगे, आपसे पूछ के लिखाएंगे क्या लिखवा को बैठ के मैंने एस्टिमेट बनवाया था। अभी ये कहता है कि मेरे को अच्छी तरह से उसकी सजावट की जाएगी। उसमें किसी चूक की वजह से ये जो स्थल है हमारा मदनलाल ढींगरा जी का, ये रह गया। तो सुबह ही हमने यहाँ कॉन्ट्रैक्टर भेज दिए थे, जब तक शायद हम नहीं आ पाया तो थोड़ा धरना वगैरह पे लोग बैठ गए थे। प्रशासन का कभी भी ये हमारा नहीं है इरादा कि हम किसी की जो भावनाएं हैं उनको चोट पहुंचाएं। आज गणतंत्र दिवस है, बहुत ही बड़ा दिन है पूरे देश के लिए, भिवानी के लिए। तो हर एक स्थल, चाहे ये हो या अम्बेडकर चौक हो या कोई भी स्थल हो, सबकी अच्छे से हम डेकोरेशन करके अच्छे से सजाएंगे। दूसरी इनने बोला कि यहाँ पे काफ़ी सारा जो रिपेयर वर्क की आवश्यकता है वो हमने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे एक्सन हैं और हमारी जेई और एमई हैं वो आकर के यहाँ के समाज के लोगों से मिलके पूछ के क्या क्या काम की आवश्यकता है, सब मिला करके एक एस्टिमेट तैयार किया जाएगा। फाइनेंस कमेटी में लेकर के आएंगे और उसको अप्रूव करके टेंडर लगा दिया जाएगा और जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। मैम, जिस प्रकार से एक बात और भी कही गई थी कि कुछ समाज के जो लोग हैं उनको जो एमसी है उनको वहाँ पर बैठा भी नहीं मिलता, उनको वहाँ पर जो है सम्मान नहीं मिलता। इस बात को लेकर के भी चर्चा आपसे हुई है, वो क्या मुद्दा है? हर एक जो भी पार्षद रहे या जो भी हमारे अध्यक्ष हैं, सबकी अपनी एक गरिमा है जो हाउस में और हमारे जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसमें उनकी पूरी जो है इज्जत करी जाती है। अगर किसी को कोई स्पेसिफिक आपस की झगड़े की वजह से कोई कंप्लेंट है तो हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, मुझे बताएं और जो भी उस पर कार्रवाई करी जाएगी वो करी जाएगी। बट एक हाउस के मुद्दे होते हैं, उनको उन्हीं तरीके से लिया जाना चाहिए। और आगे से मैं भी पूरा ध्यान रखूंगी कि हाउस भी बहुत ही अच्छे डेकोरम से जो है ये हम सबकी हित में। अब चावला जी हैं जो मंडल अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ भी हाउस में काफ़ी बदतमीजी हुई, अभी उन्होंने जिक्र भी किया विनोद जी ने। देखिए, मैं विनोद जी से रेगुलर बात करती रहती हूँ, टच में रहती हूँ। मैंने उनको यही बोला है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है तो आप मेरे पास आए, ऑफिस में मिले, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। और आगे से अगर मैं हाउस का पार्ट हूँ तो मैं इंश्योर करूँगी कि पूरी अभी क्या धरना समाप्त कर दिए हैं लोगों ने? जी, उठ गए हैं धरने से और मंडे जो है हम सोमवार को फिर बैठेंगे और ईओ एक्शन वगैरह सब बैठ के यहाँ का अच्छा बढ़िया एस्टिमेट तैयार करके काम शुरू। अभी सीटीएम साहब ने कहा था कि हमारे पास चौक सजाने का लिमिटेड बजट होता है। थोड़ी देर पहले आए थे, मेरी उनसे बात हुई थी, तो लिमिटेड बजट होता है तो फिर बाकी चौक कैसे सजेंगे इसके लिए? क्योंकि अम्बेडकर चौक का भी यही हाल है। जी नहीं, लिमिटेड बजट तो है, बट हम एमसी की तरफ से भी जो है ज्यादा बजट लगा करके, क्योंकि सबकी जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए मैम, शहीदों का सम्मान सबके लिए है। ठीक है, थैंक यू। अभी डीएमसी एडीसी मैम धरने पे आई थी, तो क्या आश्वासन दिया और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? एडीसी मैडम अभी आए थे धरना स्थल पर, हमारे बीच बैठ के हमसे वार्तालाप करी है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमसे ये गलती भी हुई है और डीसी मैडम ने स्वीकार किया है कि हमसे गलती हुई है। अम्बेडकर चौक और इसी इमारत स्मारक को हम नहीं सजा पाए, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे। और उन्होंने हमें ऑनलाइन सबके कैमरे के सामने आश्वासन दिया है, सभी इसके सामने आश्वासन दिया है कि हम इसको एक भव्य रूप देंगे इस स्मारक को, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन के अंदर कमेटी बिठा के एक एस्टीमेट बढ़िया सा बना के एक भव्य स्मारक का रूप देंगे इसे। हम उनकी बात से अभी तक सहमत हैं। अगर हमें 5 से 6 दिन के अंदर कोई ऐसी नहीं मिलता कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पे, स्मारक स्थल पर भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बैठ रहा, तो हम
आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाध्य हैं। तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आगे रोष प्रदर्शन करना पड़े, हम करेंगे। तो अभी ये धरना आप समाप्त कर रहे हैं आज? अभी फिलहाल हम ये धरना सभी की सहमति से समाप्त कर रहे हैं और आगे की रूपरेखा हम कल या परसों एक बार उनकी कार्रवाई को देख के मीटिंग बिठा के देखते हैं, फिर